इस वक्त मैं कानपुर दक्षिण में हूं और यहाँ पर एक चलता है खुशियों वाला स्कूल, जिसे गुरुकुलम खुशियों वाले स्कूल के नाम से जानते हैं। उद्देश्य सचान है मेरे साथ और उद्देश्य का उद्देश्य बन चुका है उन बच्चों तक शिक्षा पहुँचाना जो बच्चे कई बार पैसों के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। मलिन बस्ती में रहने वाले ज़्यादातर बच्चे बचपन से ही शिक्षा से दूर हो जाते हैं और उद्देश्य उन्हीं बच्चों को गुरुकुलम तक ला करके खुशियों वाले स्कूल के माध्यम से उनके जीवन में शिक्षा की लौ जगाने का काम कर रहे हैं। उद्देश्य ये बताओ, ये खुशियों वाला स्कूल है क्या एक्चुअल में? अच्छा भैया, है क्या कि स्कूल जो मेन काम ये है कि जहाँ बच्चे खुश रहकर सीखें, मेरे हिसाब से होता है। मनोरंजन होगा तो सीखने में मजा आएगी। आजकल हमारे जो स्कूल है ना, वहाँ बच्चे बोर होते हैं। रियलिटी है कि आप 5 घंटे बच्चों को एक जगह पर बैठा कर सामने बोर्ड पर देखकर कुछ सिखा नहीं सकते हैं। आप एक जेल में कैद कर रहे हैं। तो यहाँ क्या किताबें नहीं पढ़ाई जाती? किताबें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन अगर बच्चे का मन कर रहा है, टॉपिक में मजा आ रही तो वो पढ़ रहा है। अगर उसे बोरियत हो रही है, मजा नहीं आ रही, आप बाहर आराम से घूमिए, खेलिए। आपको स्पोर्ट्स में मिला, आप स्पोर्ट्स करिए जाके। आपकी म्यूजिक से म्यूजिक सीखो जाकर। आपको एक्टिंग करनी है, आप एक्टिंग करो जाकर, जो आपको अच्छा लगे। और जब ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा तो उसका मन लगाया, मन लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो मजे करो। शिक्षा का स्तर क्या होता है फिर? बहुत बेहतरीन लेवल पर, क्योंकि बच्चा खुश होकर सीख रहा है। तो इस खुशियों वाले गुरुकुलम में वैसे अभी कितने बच्चे होंगे? इसमें भैया 265 बच्चे आते हैं। तो इन 265 बच्चों की जो फीस है, हाँ, इसका प्रबंध कैसे होता है? बच्चों से कोई फीस ली नहीं जाती है, जिससे मेरा सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसमें इस समय 4.5 लाख फॉलोवर हैं। तो हो ना, दुनिया पैरेलल चल रही है। अच्छे लोग भी हैं, कम अच्छे लोग भी हैं। तो जो अच्छे लोग हैं मेरे काम को देखते हैं, जिसको जो अच्छा लगा, किसी को 1 रुपये, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 1000 रुपये, किसी ने 10,000, समस्या पड़ी तो जिससे जो मांगा वो दे देते हैं। तो जैसे बच्चे हैं, हाँ। तो 250 बच्चे आपने बताया, 265 हाँ, बच्चे। तो 265 बच्चों में मुझे लगता है शायद अगर उनका जो खर्च होगा डेली का स्कूल का, हाँ, टीचर्स आपने रखे होंगे। रखे हुए हैं सब। टीचर्स तो आपकी जाहिर सी बात है पेमेंट सबको सैलरी। ठीक। हाँ। अब उनकी पेमेंट, स्कूल विद्यालय का जो बिजली का खर्चा, बच्चों के लिए जो आप व्यवस्थाएं बनाए हो, वो सारी व्यवस्था, एक बड़ा अमाउंट खर्च होता होगा। बहुत हो जाता है। तो हो जाता है ये सब? आराम से। भगवान की इतनी कृपा है कि जो काम कर रहा हूँ, जब से कर रहा हूँ, वो ऐसा दिन नहीं आया कि ऐसा लगे हो नहीं पाएगा। जब दिक्कत होती है तो कुछ ना कुछ अपलोड कर देता हूँ, सोशल मीडिया में डाल देता हूँ, तो तुरंत लोग देखते हैं। तो फीस की व्यवस्था तो ऐसे हो गई, कॉपी किताब पेन पेंसिल ये बच्चे खुद लाते हैं या सब अपने पास प्रोवाइड कराते हो? कुछ भी नहीं मंगाते, सब आप देते हो, सारी व्यवस्था आपकी है। किताब के लिए वो अपना थोड़ा बहुत जो करके अमाउंट मैनेज कर लेते हैं। होता क्या है कि किताबें, आप जानते हैं, बुक स्टॉल, स्कूल, उनका थोड़ा वो कमीशन होता है। मेरे साथ सीन क्या है कि हमने किताबें सबसे सस्ता सेट लगवाया है, जो 300 रुपये का हो, जिसमें मेरा कोई कमीशन ना हो। वैसी किताब उठा ला। तो सरकारी विद्यालय की पुस्तकें नहीं, मतलब किताबें सेट, कोई भी प्राइवेट का छोटा सा पतला सा सेट। गुरुकुलम का उद्देश्य बना कैसे? जब उम्र रही है 6 साल की, तो मम्मी बीमार थी, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई चल रही थी और मम्मी प्रिया हॉस्पिटल है वहाँ एडमिट थी। तो घर में पैसा नहीं था, फीस जमा करनी थी। अब हम देख रहे थे कि मम्मी दिन प्रतिदिन वो हालत बिगड़ती जा रही है। एग्ज़ाम लगे हैं, स्कूल पहुँचे तो प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं कि स्कूल से जाइए, आपकी फ़ीस नहीं जमा है, जब आप फीस जमा करेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। तो 3 भाई थे, हम तीनों को निकाल दिया गया। तो कुछ बोला नहीं, क्या कर सकता था, मन में चीज़ रह गई। फिर जब क्लास 6 में आया, फिर ये सेम चीज़ हुई, तो चीज़ें मन में बैठ गई थी। तो मन में लगा कि यार ये तो व्यापार है, जहाँ नैतिक मूल्य ना सिखाया जाए वो स्कूल कैसा। फिर दिमाग में आया कि ऐसा स्कूल खोलूंगा जहाँ बच्चों को जीवन जीना सिखाया जाए, भले वो डॉक्टर इंजीनियर बाद में बने, पहले एक बेहतरीन इंसान बने। तो तब से दिमाग में था। मतलब खुशियों वाले इस स्कूल में बच्चों को क्या क्या सिखा रहे हैं आप? हम बच्चों को स्कूल में सबसे पहली चीज़, बुकिश नॉलेज से बहुत दूर करके थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, हम जिम भी कराते हैं, कंप्यूटर भी, संगीत भी, फिलॉसफी भी, साइकोलॉजी भी, और इसके बाद कला जो सीख सकते हैं। कितने घंटे का स्कूल है? स्कूल भैया 8 घंटे चलता है। 8 घंटों में पढ़ाई, संगीत, जिम, कंप्यूटर, बाकी जितने भी आपने अभी गिनाए, सारे हो जाते हैं एक दिन अल्टरनेट करके। अच्छा, अल्टरनेट। आज स्पोर्ट्स करा दिया, स्पोर्ट्स डेली होता है, संगीत एक दिन तो थिएटर एक दिन। तो ये रुचि के हिसाब से बच्चों को मतलब बांटते हो आप, या सभी बच्चों के लिए कंपलसरी कर रखा है कि आपको सीखना है? नहीं, रुचि के हिसाब से। किसी जिसका स्पोर्ट्स मन लगा, आप स्पोर्ट्स करो, अगर संगीत सीखना संगीत सीखो। जिनमें कोई रुचि नहीं उनको बैठाते हैं, थोड़ी देर रुचि बनाते हैं, भैया कुछ तो सीखो, तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। आज के समय में तमाम स्कूल शिक्षा के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट है पैसे का। बिल्कुल सही बात। तो ऐसे में गुरुकुलम का कॉन्सेप्ट टिक पाएगा उनके सामने? बिल्कुल टिकेगा, क्योंकि जहाँ बीमारी होती है ना, वहाँ इलाज काम करता है, और ये स्कूल इलाज है आज की शिक्षा व्यवस्था में। अच्छा, 250 बच्चों से जब आप फीस नहीं लेते हो तो तमाम माता पिता फीस देने लायक होंगे ना? कुछ 2-4 ऐसे होंगे, पर होता है ना, कई बार आप बहुत अच्छा करते हैं
तो एक पॉइंट अगर किसी ने नेगेटिव पकड़ लिया तो उसको लेके बैठ जाकर अच्छा, शिकायत लेके आते हैं माता पिता, कभी फीस नहीं दे रहे हैं फिर भी वो शिकायत लेके आते हो कि पढ़ाई नहीं ढंग से हो रही है आपके विद्यालय कभी में, नहीं हुआ। बच्चा पढ़ नहीं रहा ठीक से हमारा, हाँ, अगर बच्चे की कोई शैतान बात हो हुई, गया है। हाँ, बच्चे की बात हुई शैतान है ये, वो तो नॉर्मल चलता रहता है। स्कूल से कभी उनको नेगेटिविटी नहीं मिली। वो तो ऐसा हो जाएगा, सर जी बच्चा पढ़ी तो यहीं पढ़ी, नहीं तो कौन ना पढ़ी। उद्देश्य अमूमन देखा गया है कि स्कूलों में कापी किताबों पर और रिजल्ट पे बड़ा ध्यान दिया जाता है कि नंबर मार्किंग पे, कि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए बच्चों के। आप लोग कैसे पढ़ाते हो, कि आप लोग भी मार्किंग पे ध्यान देते हो इस गुरुकुलम में, किताबों पे ध्यान देते हो, या किसी और कोई मेथड है आपका पढ़ाने का? हम मार्क्स पर भैया बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मार्क्स उतने हों जितने ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 35 आ जाए पर्याप्त है पास हो बच्चों जाओ के बस लिए। बहुत है। इसके बाद काम करो स्किल्स पर, क्योंकि आपके मार्क्स आपको नौकरी या आपको कोई अच्छा काम नहीं सिखा पाएंगे। अगर आप स्किलफुल हैं, अगर आप यशस्वी जायसवाल हैं, उस स्तर पर बड़े लेवल पर खेल रहे हैं, तो आपके मार्क्स नहीं, आपकी जो कला है वो काम आई होगी। ऐसे कोई बच्चे तैयार कर रहे हैं आप बहुत लोग भी? बच्चे भैया तैयार कर रहा हूँ। वैसे एक बच्चा ऐसा था जो एक बार तो जेल तक होकर आया शुरुआत में। ड्रग्स से नशा करता था बहुत पहले, आने से पहले। फिर मेरे पास आया, उससे पहले पढ़ा चुके थे उसको हम, बीच में चला गया था। मेरे पास आया, कहला सर जी सब खराब हो गया, कुछ करो। उस पर काम किया। आज वो स्कूल का सबसे प्यारा म्यूजिशियन है, म्यूज़िक सीख रहा है, बहुत सभ्य है। अभी हम बोल दें कि बाबू ये काम करना है तो काम तुरंत होगा। आपने अभी बातचीत में कहा कि एक बच्चा जेल हुआ या ड्रग्स तक हाँ, लेता था, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तमाम ऐसे बच्चे आसपास बस्तियों में होंगे। तो हाँ। जब इन बच्चों के माता पिता से जब आप बात करते हो जाकर हाँ, के पहली बार, हम्म। तो रिएक्शन क्या होता है उनका? माता पिता के लिए ना भैया, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि 50 लोग शौक में चले जाते हैं, कि शौक में जाकर कि नहीं यहाँ हमें पढ़ाना है बच्चों को, जाकर चले आते हैं। तो उनको भी आदत हो गई है कि 4 लोग आएंगे, बातें करेंगे, चले जाएंगे। आम सा हो गया उनके लिए। और वो पढ़ाना चाहते नहीं बच्चों को, क्योंकि वो भाई कूड़ा भी लेगा, बेचेगा, कुछ पैसा लाएगा, उनको भी देगा। उनको मतलब ही नहीं बच्चा पढ़े या ना पढ़े। तो ऐसे में तैयार कैसे कर रहे हो माता पिता को जो इस तरह के बच्चे हैं? अब लेकिन मुद्दा क्या है भैया, 6 साल से कर रहा हूँ। वो देख रहे हैं कि पड़ोसी का बच्चा कूड़ा बिन रहा है। एक बच्चा ऐसा जो स्कूल जा रहा है, बढ़िया मेंटेन है, सीख रहा है, कभी नए कपड़े मिलते हैं, कभी नया जूता मिलता है, वो एकदम घर में आता है, हेलो मम्मी हाउ आर यू बोल देता है। बस बन गया तब। अब उनके मन में क्या गया कि नहीं बच्चा सीख रहा है। शुरुआत में यानी दिक्कतें आई थी? शुरुआत में दिक्कत तो शुरुआत में जैसे जब आपने इसको शुरू किया 6 साल पहले, हाँ, तो जब आप बस्तियों में जाते होंगे, हाँ। तो कितने बच्चे, सबसे पहले कितने बच्चे मिले पढ़ाने के लिए? शुरुआत में भैया तो बहुत बेसिक में 5 बच्चे पढ़ा था। 5 से फिर धीरे धीरे 10 हुए, 10 से 15। तो जब वो शुरुआती दौर था, हाँ, तो उसमें जो माता पिता थे, जैसे आप बताया आपने, कूड़े बिनने वाले वो बच्चे थे, तो वो लोग डिस्टर्ब नहीं करते थे कि यार हमारा बच्चा ले जाओगे? तो वो पूरे दिन आपके साथ, भाई आपके पास हो गया पूरे दिन, तो दिन भर का जो 150 रुपए की इनकम थी उस बच्चे की, वो तो कम हो गई। तो उसको लेके माता पिता ने कभी विरोध वगैरह विद्यालय में आकर के, या ऐसे ही बाहर कहीं कभी? शुरुआत में ना उन्होंने भैया भेजा ही नहीं। जो 4-5 पढ़े लिखे, जो मतलब नहीं, उनमें भी कुछ अच्छे होते हैं। सर जी हमारा बच्चा पढ़ा लो, उनके बच्चे आ जो शिक्षा का महत्व समझते हैं थोड़ा सा, कि जब हमने काम किया ना, तो अगल बगल वाले अपने आप आ गए कि भैया अब हमारा भी। एक ऐसा समय था कि बस्ती के 70-80 बच्चे हमने उठा लिए, पढ़ाते रहे हम। अभी भी थोड़ा बहुत डिमोलिशन हुआ तो बच्चे हमारे चले गए बहुत सारे, पर ये है कि अपना बच्चे। अच्छा, दूसरे स्कूल वालों का क्या रिएक्शन रहता है आपके, जो आपके जानने वाले होंगे तमाम विद्यालय वाले, उनका रिएक्शन क्या होता है? उनका ये होता है कि एक लड़का है 25 साल का, वो थोड़ा पगला गया है, वो अपना तो कुछ खाता नहीं, हमारा लिखा जा रहा है। ये है कि थोड़ा बहुत परेशान रहते हैं। तो मदद अगर हम कहें, पूछें आपसे कि वो लोग किसी तरह की कोई हेल्प आती करते हो विद्यालय चलाने में, या इन बच्चों के लिए कभी? ये व्यंग हो गया भैया। दरअसल होता क्या है कि वो और जाते हैं गार्जियन के घर, उनसे बोलते हैं अरे वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ खेल खिलाते हैं। खेल के क्या होगा, वहाँ संगीत सिखाते हैं। नचनिया बनाना है क्या उनको, क्या बनाना है, ड्रम वाला बनाना है, तो वो सब काम करते हैं। शिक्षा को लेकर के सरकार द्वारा RTE की व्यवस्था की जाती है, और यहाँ आसपास सरकारी स्कूल भी होंगे। हाँ। कभी सरकारी स्कूल वाले आते हैं ये जानने, ये पढ़ने, ये देखने कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो भेज दीजिए सरकारी स्कूल में? सरकारी, क्योंकि सरकार द्वारा ये कहा गया कि जो स्लम बस्ती के बच्चे, मलिन बस्ती के बच्चे हैं, उनको RTE के तहत निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तो कभी ये लोग आए आपके पास कि भैया ऐसा करिए, उद्देश्य हमारे विद्यालय में भेजिए ना भैया, आप बच्चों को आसपास के हैं? तो दरअसल भैया बड़ी सच्चाई ये है कि ये लोग मेरी शिकायतें करते हैं कि आप मेरा बच्चा काट रहे हैं। क्योंकि मेरे पास पिछले साल सरकारी स्कूल से 150 बच्चा एडमिशन कराने आया। बच्चा आया 8th क्लास का, जिसको अपने माता पिता का नाम लिखना नहीं आता। मेरे पास वीडियोस पड़े, मैंने कहीं शेयर नहीं किया आज तक, क्योंकि भाई लोग बोलते हैं कि गलत हो जाएगा, आप किसी के बारे में कुछ मत बोलिए, मुंह बंद करके बैठिए। हम मुंह बंद करके बैठते हैं, पर सरकारी स्कूल सामने बना है, जहाँ से बस कल। तो उनको इस बात की शिकायत है कि आप उनके बच्चे काट रहे हैं? अच्छा, आपने कभी उनसे बात की कि ठीक है हम आपके बच्चे काट रहे हैं, तो क्या कारण है कि बच्चा सरकारी स्कूल से निकल के आपके यहाँ आ रहा है गुरुकुलम में? वो उनकी मानसिकता ऐसी है कि बात करने लायक नौबतें नहीं है कभी। वो क्योंकि शिकायतें करना, गार्जियन घर तक जाना कि भैया वहाँ मत भेजो, ये लड़का पागल है, अभी रिक्शा चलाएगा, चलाकर बंद कर देगा, आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा।
तो आपको हमारे यहाँ भेजना पड़ेगा बाद में, गार्जियन की कोशिश डराने की। दिक्कतें बहुत आती होंगी इसको चलाने में। भैया अब शुरुआत में नहीं, अब मेंटली इतना प्रिपेयर हो चुका हूँ और लोगों का साथ इतना मिल गया, अब डर नहीं लगता। कोई दिक्कत शुरुआत से जब से शुरू किया, एक दिन ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये काम करना नहीं है, ये तो आएंगे हम लड़ लेंगे, क्योंकि ये काम ही है। फ्री पढ़ा रहे हो, कभी शिक्षा माफियाओं ने दबाव नहीं बनाया? कई जगह से होता है बहुत, जैसे घुमा फिरा कर बातचीत होना, कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर करता है, अरे आसपास होंगे कई। बहुत है, बहुतों को बच्चे उड़ा दिए 100-150 बच्चा आ गया यहाँ वहाँ तो से। मतलब होता नहीं, उन्हें दिक्कत नहीं हो रही कि यार ये गुरुकुलम खुशियों वाला स्कूल बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ये डिस्टर्ब कर रहा है हमारे वो- कमाई के जरिए को? वो इस तरह बोलते हैं, सबको तो ठीक है, गुरुकुलम वाला पगला गया, वो हमारा पैसा खाया जा रहा है, दिक्कत है उन्हें, ये खैर। होता है। पर ये है कि हमें ऐसा लगता है आप काम अच्छा करेंगे हम्म। तो आपका बच्चा आपको छोड़कर नहीं जाएगा। मेरे पास जो मेरा बच्चा है ना, वो छोड़कर नहीं जाता, वो बना हुआ है। क्या लगता है उद्देश्य आपको कि शिक्षा, जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था चल रही है हमारे यहाँ प्रदेश में, हमारे समाज में, बिल्कुल। लगता है उससे कि बच्चे में ग्रोथ हो रही है, बच्चों में एक स्किल डेवलपमेंट हो रहा है? भैया सच्चाई ये है कि इस पहलू पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये शिक्षा दीमक हो गई है आजकल। ये शिक्षा व्यवस्था अंदर ही अंदर बच्चों को खा रही है। हम एक बच्चा तैयार नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर एक कुंठित माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं। स्कूल में वो बैठकर आप देखना, 12 साल का बच्चा, उसके मन में प्यार, इमोशन, फीलिंग सबके लिए होगा। मतलब उसे कई बार अपने टीचर से प्यार हो जाता है, इमोशंस आ रहे हैं, स्कूल उस पर काम नहीं कर रहा है। जिस बच्चे के मन में गालियाँ, दुनिया भर की चीज़ें, जिसका हीरो श्री भगत सिंह ना होकर एक हो जाते हैं आपके MC स्टैन, वो उनके हीरो हैं, तो देश कैसे आगे चलेगा, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? मेरा मानना है कि बच्चों को पहले एक जो जीवन की शिक्षा है वो दी जाए, उनको थोड़ा सरल बनाया जाए और थोड़ी फिलॉसफी, साइकोलॉजी पढ़ाई जाए, उनको उनके हिसाब से ढाला जाए, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये बच्चे यहाँ से निकलने के बाद क्या लगता है आपको, कहाँ होंगे? ये भैया जब यहाँ से निकलेंगे ना, तो ये अपने आप में पर्सनैलिटी होंगे। मतलब एक जो ऑरा होता है कि जिनके होने पर समझ में आए कोई है, क्योंकि इन्होंने हमको देखा है कि सर स्क्रच में काम करते थे, एकदम गरीबी में चले जा रहे हैं, चप्पल चिटकाते और बोलते यार करेंगे स्कूल खोलेंगे कुत्ता, बच्चों सामने बोल रखा था यार 6 साल पहले। तो उन्होंने देखा ना कि किराए के मकान में पढ़ाया, वहाँ की छत चू रही है, सीवर का पानी बाहर फैल रहा है, सरजी लगे हुए हैं, आज वो देख रहे हैं कि एक स्कूल बन गया है, सर कभी न्यूज़ में आते उद्देश्य हैं इस स्कूल को बनाने की अगर हम बात करें, हाँ। इसके एक एक ईंट की बात करें, हाँ तो सोचा था कभी इस तरीके से विद्यालय खड़ा कर लेंगे? बिल्कुल सोचा था, लेकिन जो सोचा था कि जो 7 साल में होगा वो 4 साल में, वो लगन। और एक आपने कहावत सुनी है, मूवी में है, शाहरुख खान की मूवी में, कि जब कुछ आप शिद्दत से चाहो पूरी कायनात आपको दिलाती है, उसको पूरी कायनात में दिलाया है। आरोप तो ये भी लगाते होंगे लोग कि उद्देश्य सचान ने भी विद्यालय के जो है जरिए अपनी तमाम व्यवस्थाएं अच्छी कर ली होंगी। तो बहुत लोग हैं, अब जब वो देखते हैं कि हम अपने आप को भाई साफ सुथरा मेंटेन तो हम रखेंगे ही ना, स्कूल हम अच्छा बनाएंगे ना, माहौल तो अच्छा देंगे मतलब ना। तमाम लोगों के लिए दिक्कत होगी ना, बहुत टेलर का लड़का कैसे शहर में बहुत एक लोगों को बड़े लेवल पे आ गया, कैसे शहर में उसका नाम हो रहा है। होता क्या है भैया कि जो पराये होते हैं, स्ट्रेंजर होते हैं, वो आपसे खुश होते हैं, जो आपके अपने होते हैं वो आपसे दुखी होते हैं। तो पीठ पीछे भैया हमेशा चलता है, हर जगह चलता है, हर स्तर पर चलता है। जो नहीं खुश थे, जो पराये थे, वो पराये ही रहेंगे। तो उद्देश्य का अंतिम उद्देश्य इस विद्यालय को लेके क्या है? बस ये उद्देश्य है कि ऐसे स्कूल हम कानपुर से लेकर पूरे भारत में बनाएं। इस समय हमारे काम को चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, हर तरह का आदमी देख रहा है, सबको अच्छा लगता है, हर कोई करना चाहता है, बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं। हम यहाँ से टीम तैयार करेंगे, करते करते अभी हम प्लान कर रहे हैं स्लम्स में अभी और क्लास खोलेंगे, 2-2 घंटे की इसकी डेवलपमेंट की क्लास, जहाँ हम अपने बच्चों को लगाएंगे, वो पढ़ाएंगे। और इवन अगर कोई करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, तो वो पढ़ाएगा, उसको हम सैलरी देंगे। 2 घंटे आप पढ़ाओ, 3000 हमसे लो, सारा खर्चा हम देखेंगे, आप बस बच्चों को पढ़ाओ। इस तरह से करते करते हम पूरे कानपुर में आगे बढ़ेंगे, बच्चों को तैयार करेंगे, बुकिस नहीं, डेवलपमेंट पर। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं बहुत आपको कि धन्यवाद ये भैया। खुशियों वाला स्कूल जो है यूं ही खुशियां बांटते रहे और बच्चों के बीच में खास तौर पे खुशियां बस आप बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, प्रेम साथ बनाए रखिए, क्योंकि हर काम में आपके साथ में अच्छे लोग होना बड़ा ज़रूरी है।